हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण विजय क्लासेस पर। मैं हूं विजय कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। कल आपने बेसिक सीखा है। बेसिक में आपने जाना था क्वेश्चन फर्स्ट, क्रय मूल्य कैसे किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, आपने अच्छे से सीखा है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक 2 पर। क्वेश्चन पर टॉपिक 2 में क्वेश्चन देखिए हमारा थोड़ा सा अलग होगा। टॉपिक 2, ठीक है ना। आज जितने भी टॉपिक हैं अगर पढ़ लेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कोई भी बुक उठा लेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। कोई भी बुक से आप क्वेश्चन करिए, एक भी बुक से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि भाई टॉपिक बाय टॉपिक होगा तभी आसान होगा, ठीक ना भाई। टॉपिक आते हैं 2 पर। देखिए टॉपिक 2 में थोड़ा सा इसमें उसमें क्या था, हमने क्रय और विक्रय मूल्य जाना था, और इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम जानेंगे लाभ। ठीक है, लाभ और लाभ का परसेंटेज। ठीक है, आते हैं जैसे कोई प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं कोई हम, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दिया गया तो लाभ बताइए। ठीक है, उस वस्तु का लाभ बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था बेसिक में कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं इसमें। ठीक है, आज लाभ की बात होगी। देखिए कितने खरीद रहा है, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद रहा और 800 रुपए में बेच दिया, तो उस वस्तु का लाभ कितना हुआ। ठीक ना भाई, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 500। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। ठीक ना, और विक्रय मूल्य हमारा क्या है भाई, विक्रय मूल्य हमारा क्या है, दिया है 800 रुपए। ठीक है ना, कितने बेचे उसने, 800। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। भाई बात समझ में आया ना। चलो ठीक है, अब कह रहा भाई लाभ बताइए कि उस वस्तु का लाभ क्या होगा। ठीक भाई, हमें लाभ बताना है। लाभ बताने के लिए आपको अच्छा ये बात बताइए, हमें लाभ कहाँ से प्राप्त होता है, क्रय मूल्य से या विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से प्राप्त होता है ना भाई। क्रय मूल्य से जब हमें प्राप्त होता है तो भाई हम क्रय ही मूल्य देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितना है हमारा, मैंने आपको बताया था एसपी और माइनस सीपी बराबर कैसे होता है, प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि लॉस यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, लाभ यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब फिर क्या है, माइनस क्रय मूल्य, क्या होता है, लाभ। ठीक है, पी से क्या हमारा प्रॉफिट, एसपी से क्या हमारा विक्रय मूल्य, और सीपी से क्या हो हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम जब इसमें से घटाएंगे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तो हमारा हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो हमारा देखिए कितना है 800 माइनस क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 500, तो भाई हमें कितना प्राप्त होगा, 300। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई ना भाई कि हमें लाभ कितना प्राप्त हुआ, 300। ठीक है, अच्छा आप तो सीधा सीधा कह सकते हैं कोई भी वस्तु हमने खरीदा, मान लेते 10 रुपए का हमने खरीदा और 20 रुपए का बेच दिया, तो भाई हमें कितने प्राप्त हुआ, सीधा सीधा 10 रुपए का। ठीक ना, ये फार्मूला आपको चलकर आगे बहुत काम आएगा। ठीक ना, इसलिए कंफ्यूजिंग नहीं रहना है। चल के बाद में समझ में आएगा कि कैसे लाभ होता है कैसे हानि होता है, आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टॉपिक 2 में ही है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा इसमें लाभ निकालना होगा क्योंकि भाई आगे ही चलेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक आगे चलेंगे। देखिए दिया है एक वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेच दिया गया तो उस वस्तु का लाभ बताइए और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पर हमें देखिए भाई दो क्वेश्चन बन रहे हैं ना हमारे पास, सीधा सीधा उस वस्तु का लाभ बताइए और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक ना भाई, यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, दो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक ना भाई, कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर दिया है उस वस्तु का लाभ बताइए और फिर क्या दिया, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, इसमें हमारे कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें से हमारा सीपी कौन है भाई, देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य कितने खरीद रहा है, 400। ठीक है, और एसपी हमारा कितना है, 800 में बेच रहा है। देखिए भाई अब लाभ हमें क्या निकालना है, लाभ। ठीक है, लाभ बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क। लाभ कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है, हमारा लाभ आता है। ठीक ना भाई, कितना हमने बेचा है, 800 माइनस फिर कितना, 400 और फिर कितना हमारा, देखिए लाभ है ना, कितने का लाभ हुआ, सीधा सीधा 400 का। ठीक है, लाभ हुआ ना भाई। अब देखिए अब कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी हमें बताना है प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बताना है, हमें प्रतिशत लाभ बताना है। तो देखिए प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या होता है, लाभ का परसेंटेज बराबर हमारा क्या होता है, जान लीजिए, हमने कल बेसिक्स में बताया है लाभ। ठीक है ना, और कहाँ से प्राप्त होता है भाई, हमारा लाभ कहाँ से, क्रय मूल्य से। ठीक ना भाई, कहाँ से, क्रय मूल्य से गुणे 100 होता है। ठीक ना भाई, चलो अब देखिए यहाँ पर लाभ है ना भाई, हमारा लाभ हमारा कितना प्राप्त हुआ, 400 और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 400 गुणे 100। ठीक है ना, काट दीजिए सीधा सीधा, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 100% का। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से कर लेना। ठीक भाई, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये टॉपिक 2 का वाला। ठीक है ना भाई, अब आते हैं टॉपिक 2 में, लास्ट में आते हैं हानि कैसे होती है हमारी, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन हम टॉपिक में, टॉपिक 2 में ही थोड़ा हानि पर चर्चा कर लेते हैं कि हानि होता तो कैसे करते हैं सवाल क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, हानि में देखिए क्या होगा, लेते हैं एक प्रश्न कोई टॉपिक 2 का ही। ठीक है ना भाई, क्वेश्चन लेते हैं हम टॉपिक 2 में, हमारा क्वेश्चन, अभी बैठ जाओ। ठीक है, क्लास चल रही है, शांति से बैठ जाओ। ठीक है, टॉपिक 2 में देखिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा, दिया रहेगा एक, देखिए पहले प्रश्न लेते हैं, एक दुकानदार
एक दुकानदार कोई वस्तु, एक दुकानदार एक किताब एक किताब 200 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच दिया तो उस दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ तथा कितने यहाँ पर हानि की बात कर रहे हैं, ठीक ना भाई। कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ, ठीक है ना भाई। यानी कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है भाई। क्या हुआ, हानि हुआ, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हानि की चर्चा कर रहे हैं कि अगर हानि हो जाए तो कैसे सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हानि होगी तो देखिए सीधी सी बात है, हमारा क्रय मूल्य कहाँ है भाई, ये है कितने में खरीद रहा है 200 में, और बेच कितने में रहा है एसपी 100 रुपए में। तो देखिए क्या होता है, हमें जब लास्ट बार हम क्या निकालते हैं, लास्ट जब निकाल लेंगे हम यानी हानि, तो क्या होता है सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है लास्ट यानी कि हानि। तो सीपी हमारा कितना है 200 और फिर क्या आता है 100, तो हमारा लास्ट कितना निकला यानी हानि हमारा 100 रुपए, ठीक है ना भाई। कितनी हमारी हानि निकली 100। अच्छा बताइए हानि कहाँ से प्राप्त होता है, हानि का जब परसेंटेज निकालेंगे तो हानि बराबर हमारा क्या होता है भाई, देखिए हानि बराबर हमारा हानि अपान में क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य से ही हमें हानि प्राप्त होती है, ठीक है। तो हानि हमारा कितना है, हानि हमारा 100, ठीक है, यहाँ पर गुणे 100 है, ठीक है, और यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना क्रय मूल्य हमारा कितना है भाई 200 गुणे 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। हानि कितने प्रतिशत का हानि हुआ हमारा 50% का, ठीक है ना। हानि कितने का 50% का, ठीक है। अब आसानी से आप कर सकते हो ना। टॉपिक 2 हमारा आसानी से समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी करिए, ठीक है। चलो ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग करना और कमेंट करना, ठीक है। चलो नोट करो, नोट करना, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदता है और उसे 900 रुपए में बेच देता है तथा उस दुकानदार को उस वस्तु को कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। आते हैं एक क्वेश्चन, मुझे लगता है सभी को हो गया होगा। चलो ठीक है, एक हानि पर आते हैं, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु को 1800 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दिया गया
1500 रुपए में बेच दिया गया तथा उस वस्तु में कितने रुपए का हानि हुई और कितने प्रतिशत का हानि हुई। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को करना और कमेंट करना। ठीक है, कल मैं बताऊंगा टॉपिक नंबर 3 पर। आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए, ठीक है ना, पूरी ईमानदारी से पढ़िए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर देना।